के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माए, के दुख जाने माँ चली, ये तो आत ही आत बिकाए। वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नारी। औरत मर जाए तो बड़ी तकलीफ होती, भैया खत्म हो जाए तो बड़ा कष्ट होता, भूमि पर आपकी खरीदी हुई है कोई और कब्जा कर ले तो बड़े कष्ट में जीवन कटता है। और अगर हमसे पूछा जाए माँ बाप बूढ़े हो और जवान बेटा मर जाए तो इससे बड़ा कष्ट दुनिया में दूसरा नहीं है। तेरे बिछुड़न को पे जो दुख सहो नहीं जातू, रात दिनों टकराऊंगी, बिन बछरा के गाय, बछरा बिनायो गाय सुत बिन, मातयों विलखाती है, गोदी के जिनके सुत चले, क्या बच सकती वो मात है। अरे ओ लाला, ले लाला को गोद मात की छूटी बबकार, मेरे प्राण प्यारे पूत रोई रही मैया बेचारी। बोल सुनाए दीजे, तेरी दुखिया माँ चिल्लाए पूत मैये समझाए दीजे। बिछुड़ी गए तीनों आए प्राणी, मेरो बेटा छोड़ के जाए छूट गई पहले रजगानी। लाश पे बिलख बिलख रोवे, वाह मैया को ललाय खेलो जाड़ी में सोवे। बहुत रोई मैया। बाग के माली ने जवाब दियो, बहना जाको ले जा, जाको सर पर ने दसो है। बोली बीरन, जाके चार लाला हो एक संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती, यहाँ तो एक ही था वो संसार को विदा कर गया। जैसे तैसे समझाइयो, आधी साड़ी फाड़ के मैया ने पुत्र पे डाली। जब मरघट की तरफ चली है, यहाँ एक आदमी की जब मृत्यु होती है तो चार कंधे लगते हैं, लेकिन स्वयं मैया जब चली, चलती जा रही, मुंह के बल जमीन पे गिरी। लाला को फिर उठायो, पता नहीं है कि मरघट पर कौन है। रात्रि का समय आवाज लगाई, कौन आया है? महाराज मैं हूँ। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते। नहीं जानता? महाराज जी आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे, मैं इसको भी नहीं जानता, और यहाँ रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है। जब ये कहा कि रिश्ते मत निकालो,
महाराज कैसी बात करते हो? बोले उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। मां तुम्हारा धर्म था, आज यहाँ हमारा धर्म है। लेकिन महाराज धर्म सत्य कितना भी हो, लेकिन बेटा बेटा होता है। थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र बेहोश हो गए। जब होश आयो तो आधी साड़ी शरीर पे थी। राजा हरिश्चंद्र ने उस साड़ी को खींचा, पुत्र को मुखाग्नि दी है। मां से नग्न अवस्था में मैया तारा दौड़ी, काली मां के मंदिर में पहुंची। 12 विश्वामित्र चेन्नई 4 मुर्दा बालकों को उठाया और उठा करके जगह जगह खून लगा दिया और ये आवाज लगाई है, काशी के लोगों होशियार रहना, आपकी काशी के मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। इधर उधर लोग भागने लगे। काशी नगरिया के राजा ने कालू मेहतर को खबर दी, जा रही कोई डायन आई है, उसे मार के आ। हरिश्चंद्र ने 5 हथियार बांधे और वहां से जब चले मंदिर में पहुंचे तो स्वयं की पत्नी को देखा। जवाब दिया कि तुम, और मैंने सुना था पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कमाता नहीं हो सकती। तुमने तो गजब कर दिया, अपने पुत्र के गम में 4-4 बेटे मार दिए। महाराज मैंने नहीं मारा, आप कैसी बात करते हैं, झूठ बोलती है। कोई महाराज आपकी सौगंध दिखाती हूँ, मैंने बच्चों को नहीं मारा। लेकिन सत्य धर्म का नशा ऐसा चढ़ा, विद्वान लिखते हैं, दांती पीस के राजा ने और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी, आवाज स्वर्ग सो आई है, आवाज स्वर्ग सो आई है। चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, ज्यादा तू अकुलाई है। पीतांबर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गोल पटाई है। धन्य है राजा। परीक्षा हो रही थी, महाराज पुत्र का है। बोले आवाज लगाओ। खेलता हुआ आ गया, वरदान मांगिए राजा। तो राजा हरिश्चंद्र बोले, मैया भोजन बनाती, पानी भर के लाती। जिस घाट पे राजा हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाते उस घाट का नाम है काशी में मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम का घाट है जहां से राजा हरिश्चंद्र पानी भर के लाते थे। जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठता तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में सारा भोजन ले जाते। 26 दिन है गए, राजा के पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचा। जब अन्न नहीं पहुंचा तो पानी भरने के लिए जब राजा गए, उसी घाट पे मैया तारा खड़ी, देवी जरा घड़ा उठवा दे। बोले नहीं उठवा सकती। क्यों? आप महाराज एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूँ, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे ओ पगली, मैं तेरा पति हूँ। बोले मैं नहीं मानती महाराज, ये सत्य धर्म की बात है। जैसे तैसे राजा ने घड़ा उठाओ, जैसे घनौती पे घड़ा रखो, घड़ा फूट गयो। कालू मेहतर कहने लगा, ओरे हरिया, ऐसे रोज घड़े कहाँ से आएंगे? मरघट पे जा, मर्दों को जला, उनसे कर का टका ले। मरघट पे पहुंचे, मर्दों को जलाने लगे, उनसे कर का टका लेने लगे। इधर जो पुत्र खरीदा था, विश्वामित्र ने ब्राह्मण से कहा कि कैसे महात्मा हो, जब तक पूजा में पुष्प न हो तब तक पूजा अच्छी नहीं लगती। बोले पुत्र को भेजो, ये फ्री में ही खाता है। पुत्र को भेजा गया। महाराज बाग में रोहित जब पहुंचा है तो चुन चुन के फूल तोड़ रहा है।
विश्वामित्र सोचने लगे परीक्षा का काम की है, तो उठ करके एक सूक्ष्म रूप लिया सर्प का, और सर्प का रूप लेकर के महाराज जैसे ही पुत्र ने हाथ बढ़ायो, तो हाथ बढ़ाते ही बढ़ाते विश्वामित्र ने उंगली में डस लिया। हाय माँ कह करके बेटा जमीन पे गिरा। इधर विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगाई है, काशी के लोगों, किसी का बेटा गया था काशी से फूल तोड़ने, उसे किसी सर्प ने डस लिया। मैया रोटी बनाई रही, सो रोटी हाथ से छूट गई। ब्राह्मणी के पैर पकड़े, माँ जाने दे, मेरा अकेला ही बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा, मुझे जाने दे। बोले भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, हमें भोजन दे, बर्तन धो, उसके बाद में तू जा सकती है। मैया ने भोजन बनायो, ठाकुर जी को भोग लगायो, बर्तन धोए, और जवाब दो, अब जाने दे मैया, जा, अगर मर गया हो तो जल्दी आग लगा के वापस आना। महाराज चली, 2-4 जगह तो बेहोश है गई। जब बेहोश भई है, बाग में पहुंची तो रोहित अंतिम सांसें ले रहा था। पुत्र का चेहरा देखा, नीला शरीर पड़ गया, छाती से लगाई ली, और यो बेटा कहा बात है। बोले माँ सर्प ने काटा है, पिताजी पहले ही बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, अब मैं भी चलने वाला नहीं हूं, माँ हमें माफ कर देना, तेरा बेटा जीवन पर्यंत तक तेरा साथ नहीं निभा पाया। मैया बार बार जमीन पे सर को मार रही, लाला ऐसी बात मत करे, तू मेरे प्राण बसे तो में, रोहित तू मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। 3 बार राम 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 कहा और सांस निकली। एक विद्वान ने लिखा है,